अस्सलामुअलैकुम। आज हम शेक्सपियर के एक प्ले हैमलेट को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम बात शुरू करें, आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबा दें। शुरू करते हैं। हैमलेट शेक्सपियर का एक मास्टरपीस माना जाता है। ये एक शेक्सपियर के तमाम जो प्लेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहम इसको कहा जाता है। हैमलेट जो है ये बेसिकली प्रिंस ऑफ डेनमार्क होता है। और ये जो है जो प्ले शेक्सपियर ने एक स्कैंडिनेवियन राइटर थे सेक्सो उनसे लिया था। इसके तीन वर्जन्स थे। जो पहला वर्जन जो था वो 1603 में आया था, और उसके बाद दूसरा 1604 और तीसरा 1623 में आया। ये प्ले जो है जस्टिस के बारे में है, रिवेंज के बारे में है और सोशल ऑर्डर के बारे में है। हैमलेट जो है वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। और ऐसा होता है जब प्ले स्टार्ट होने होता है तो उससे पहले हमें पता चलता है जी कि जो हैमलेट का फादर है उसको मार दिया गया है। और अंकल जो है इसका हैमलेट का, उनका नाम है क्लॉडियस। क्लॉडियस ने जो है वो बादशाहत भी ले ली है और इसकी माँ से शादी भी कर ली है। माँ का नाम गर्ट्रूड है। होता ऐसे है कि कुछ जो सोल्जर होते हैं उन्हें एक भूत नज़र आता है, तो वो जो है बादशाह की तरह लगता है। और वो बाद में जो है हैमलेट को उस भूत के बारे में बताते हैं। क्लॉडियस हैमलेट को कहता है कि तुम जो है अपने बाप की मौत पर जो है ज़्यादा उदास मत हो। और उसकी हैमलेट आगे से ये जवाब देता है कि मैं मौत से ज़्यादा इस बात पर खफा हूँ कि मेरी माँ ने तुमसे शादी कर ली है। जो कैरेक्टर्स हैं उनमें पोलोनियस, लेरटीज और ओफिलिया। ओफिलिया जो है वो हैमलेट की गर्लफ्रेंड है, पोलोनियस उसका बाप है और लेरटीज जो है ओफिलिया का भाई है। पोलोनियस और लेरटीज जो हैं वो ओफिलिया को कन्विंस करते हैं कि हैमलेट तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता, और वो एक प्रिंस है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर रहा और वो तुम्हें यूज़ कर रहा है। जो ओफिलिया है वो इन दोनों की बात मान जाती है और कहती है कि वो हैमलेट से अब दूर रहेगी। किंग हैमलेट्स मर्डर। हैमलेट जो है वो गोस्ट को देखता है और गोस्ट उसे बताता है कि क्लॉडियस ने तुम्हारे बाप के कान में जहर डाल दिया था जबकि वो सो रहा था। तो हैमलेट ये सुनकर कहता है कि वो बदला लेगा। और जो सिपाही होते हैं उनसे वो कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए जो है पागल की तरह एक्ट करेगा। हैमलेट्स मैडनेस। ओफिलिया अपने बाप को बताती है कि जब उसने हैमलेट को ख़त वापस किए तो हैमलेट जो है वो पागल हो गया। वो उसने अपने कपड़े भी फाड़े हुए हैं और उसकी जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, कलर उसका चेंज हो गया है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो इस पे पोलोनियस जो है ओफिलिया का बाप वो सोचता है कि हैमलेट जो है वो प्यार में पागल हो गया है क्योंकि इसको ओफिलिया ने रिजेक्ट कर दिया था। क्लॉडियस जो है वो हैमलेट के कुछ स्कूल के दोस्तों को कहता है कि तुम इसके साथ टाइम गुजारो और पता करो कि ये पागल क्यों है। जो स्कूल के दोस्त होते हैं वो कुछ उसके साथ कुछ टाइम गुजारते हैं और उसे कहते हैं, उसको चीयर करने के लिए कहते हैं कि कुछ एक्टर्स आने वाले हैं कैसल। तो हैमलेट सोचता है कि वो एक प्ले परफॉर्म करेगा ताकि उसको उसके बाप के कातिल का पता चल जाए। अभी तक वो श्योर नहीं होता कि क्लॉडियस ने उसके बाप को मारा है या नहीं मारा, क्योंकि वो सोचता है कि क्या पता ये कोई डेवल हो जो उसके बाप के रूप में आके उससे कोई गलत काम करवाना चाह रहा हो। अब हैमलेट के जो पागल वाले बिहेवियर है उससे सारे परेशान होते हैं। तो क्लॉडियस, गर्ट्रूड और पोलोनियस जो हैं वो एक टेस्ट करते हैं। वो सब चुप जाते हैं और ये इस बात का टेस्ट लेना चाहते हैं कि हैमलेट सच में पागल है या नहीं। तो इसमें वो ओफिलिया को एज अ बेट यूज़ करते हैं। ओफिलिया हैमलेट से बात करती है और वो छुपे हुए होते हैं। ओफिलिया को हैमलेट कहता है कि तुम नन बन जाओ, गेट टू द ननरी। और इस ये बात सुन के क्लॉडियस जो है वो इस बात का फैसला करता है कि हैमलेट जो है वो उसको मोहब्बत नहीं है इससे, और वो जो है पागलपन की एक्टिंग कोई कर रहा है। और इस बात पे वो सोचता है कि इसको मैं इंग्लैंड भेज दूँ। द माउस ट्रैप प्ले। एक्टर्स जो हैं वो हैमलेट की बात मान जाते हैं और प्ले परफॉर्म करते हैं कि वो इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि एक बादशाह जो है वो सो रहा होता है और एक शख्स उसके कान में जहर डाल देता है। तो हैमलेट भी देख रहा होता है और क्लॉडियस इसको देख के उसको एकदम में गुस्सा आ जाता है। तो हैमलेट जो है वो नोटिस कर लेता है कि इसी ने मेरे बाप को मारा है। इतने में क्लॉडियस जो है वो जाके रिपेंटेंस करने जाता है और माफ़ी मांग रहा होता है अपने गॉड से कि उससे गुनाह हो गया है। तो हैमलेट एक तलवार लेके उसके पीछे खड़ा होता है और इसको ये सोच आती है कि अगर मैंने इसको अभी मार दिया तो ये तो दुआ करते हुए मरेगा, तो ये तो हेवन में चला जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये हेल में जाए। तो इसलिए हैमलेट उसको उस वक्त नहीं मारता। हैमलेट स्टैब्स पोलोनियस।
हेमलेट अपनी माँ से बात कर रहा होता है और पोलोनियस जो है वो उस वक्त कर्टन के पीछे छुप जाता है। तो हेमलेट जो है वो अपनी माँ को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और इतने में वो जो है उसको गिल्टी फील करवा रहा होता है, और इतने में वो हेल्प के लिए आवाज़ लगाती है, और पोलोनियस जो है वो भी कर्टन के पीछे से हेल्प के लिए आवाज़ लगाता है। तो हेमलेट जो है उसको गुस्सा आ जाता है और वो समझता है कि ये क्लॉडियस है। तो इतने में वो अपनी तलवार निकाल के कर्टन को मारता है। तो ये लग जाती है पोलोनियस को, और पोलोनियस उसी वक्त मर जाता है। हेमलेट जो है वो अपनी माँ को अभी भी एक्यूज़ कर रहा होता है कि तुमने चचा के साथ मिलकर मेरे बाप को मारा है, तो और तुम अब जो है इसके साथ नहीं रहोगी। तो इतने में एक घोस्ट आ जाता है। घोस्ट आता है और घोस्ट अब जो है वो घोस्ट अब जो है वो हेमलेट की माँ को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हेमलेट को नज़र आ रहा है। और वो कह रहा होता है उससे कि तुमने बदला लेने में बहुत देर कर दी है। और हेमलेट की माँ जो है वो सोचती है कि ये तो पागल है, और हेमलेट जो है वो उस वक्त उसकी बॉडी, पोलोनियस की बॉडी साथ लेके चला जाता है। नेक्स्ट है जी द डेथ सेंटेंस। क्लॉडियस जो है उसको पता चलता है कि हेमलेट ने पोलोनियस को मार दिया है, तो उसको भेज देता है इंग्लैंड उन दो दोस्तों के साथ। तो उनके हाथ में जो है दो लेटर्स भी देता है, जिनमें लिखा होता है कि जैसे ये इंग्लैंड पहुंचे तो ये लेटर्स जो हैं इंग्लैंड के किंग को दो, और किंग जो है हेमलेट को हैंग कर दे। तो इस तरह होता है कि पीछे इस तरह से होता है कि ओफिलिया जो है वो पागल हो जाती है उसको जब अपने बाप की मौत का पता चलता है। और लेरेटीज जो है वो कुछ स्पोर्टर्स को लेके आ जाता है और क्लॉडियस को कहता है कि मेरे बाप को तुमने मारा है। क्लॉडियस बड़ी चालाकी से उसको ये एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाता है कि तुम्हारे बाप को मैंने नहीं बल्कि हेमलेट ने मारा है। अब जो है द पायरेट्स, होरेशो एक जो सिपाही होता है जो लॉयल होता है, उसको एक ख़त लिखता है हेमलेट, और कहता है कि हमारी शिप को जो है कुछ पायरेट्स ने हमला कर दिया था और हमें प्रिजनर बना लिया था उन्होंने, और वो मुझे वापस डेनमार्क लेके आ रहे हैं। और यही लेटर वो क्लॉडियस और हिलेटीज़ को भी लिखता है, उनको कहता है कि मैं कल जो है क्लॉडियस को मिलने के लिए आ रहा हूँ। नेक्स्ट है जी ओफिलियाज फ्यूनरल। गर्ट्रूड जी खबर लेके आती है कि ओफिलिया जो है वो नदी में डूब के मर गई है। तो हेमलेट जब वापस डेनमार्क में आता है, तो वो देखता है कि दो जो कब्र खोदने वाले हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। तो इतने में क्लॉडियस, गर्ट्रूड और लेटीज आ जाते हैं उसकी बॉडी लेके। लेटीज जो है जब उसको दफन कर रहे होते हैं उससे पहले अपनी बहन को एक बार गले मिलता है। तो इतने में हेमलेट देख लेता है, उसको पता चल जाता है कि इसको ये जो है मर चुकी है, और हेमलेट भाग के उसको जो है हक करता है और साथ में कसम खाता है कि इसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैं करता था। हेमलेट और लेटीज जो हैं आपस में उस वक्त लड़ने लग जाते हैं। तो इनको वहाँ पे छुड़ाया जाता है, और बाद में हेमलेट जो है वो होरेशो को बताता है कि उसने दोनों ख़त जो हैं वो चुरा लिए थे, और उनको अपनी तरफ से लिख दिया था कि इन दोनों लड़कों को इंग्लैंड पहुँचने पे जो है वो हैंग कर दिया जाए। अब है जी द फाइनल बैटल। हेमलेट और होरेशो बात ही कर रहे होते हैं, तो इतने में एक कोर्टियर आता है और वो कहता है कि हेमलेट को एक बैटल की दावत दी है। उसको कहते हैं बैटल ऑफ कॉम्बैट। उसकी दावत दी है लेटीज़ ने। तो जब बैटल स्टार्ट होता है तो उससे पहले लेटीज अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसको पॉइजन के अंदर डुबो देता है, उस पर जहर लगा देता है, और क्लॉडियस जो है वो एक कप ऑफ वाइन के अंदर जहर डाल देता है। जब लड़ाई शुरू होती है हेमलेट पहला अटैक करता है, और उसके बाद क्लॉडियस उसको कहता है कि तुम जो है एक एक सिप पी लो इस वाइन का, लेकिन हेमलेट नहीं पीता। वो कहता है अभी मेरा काम बाकी है। तो उसके बाद हेमलेट दोबारा हिट करता है, और गर्ट्रूड जब लड़ाई देखती है तो लड़ाई देखते देखते वो एक उसी वाइन का एक एक घूंट पी लेती है। और जो क्लॉडियस है वो देख रहा होता है लेकिन उसे रोक नहीं सकता। अब लड़ाई चल ही रही है, तो लेटीज अटैक करता है पॉइजनस तलवार के साथ, उसको एक मारता है और उसे लग जाती है, और दोनों एक दूसरे को गत्थम गत्था पकड़ लेते हैं। तो इतने में उन दोनों की तलवारें आपस में बदल जाती हैं, और हेमलेट जो है वो पॉइजनस तलवार के साथ जब उसे मारता है, तो लेटीज जब गिर रहा होता है और कहता है कि उसने तलवार को इस पे जहर लगाया था, तो अब हम दोनों मर जाएंगे। और लेटीज कहता है कि ये सब जो है इसकी चाल थी क्लॉडियस की। हेमलेट को सारी बात समझ आ जाती है, तो हेमलेट जो है वो उसी तलवार से लेटीज को मारने के बाद जो है क्लॉडियस को मारता है, और क्लॉडियस से ज़बरदस्ती जहर का प्याला जो है वो दे देता है उसे पीने के लिए। अब जो है लेटीज भी मर जाता है, क्लॉडियस भी मर जाता है, और गर्ट्रूड भी मर जाती है, और हेमलेट भी गिर जाता है। और गिर के वो जो है होरेशियो को कहता है कि तुम मेरे बाद लोगों को जो है वो सच बताना। तो इतने में जो नॉर्वे का किंग है पोर्टन ब्रास, वो अपनी आर्मी लेके आ जाता है, और वो सारा सीन देख के कहता है कि मैंने थ्रोन पे कब्जा कर लिया।